बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम एंड न्यू वीडियो। सामीन, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ये हैं कि एक तो इंटरनेशनल प्रेशर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और दूसरा जो है कि 26 नवंबर में एक कत्ल आम हुआ था जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया गया था। अब सामीन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अब पीटीआई ने बराह रास्त फ़ौज को ऐसा समझा कि फ़ौज का कह दिया है कि जो जितने भी हमारे जो वर्कर हैं वो शहीद किए गए, वो रेंजर और फ़ौज ने किया है। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आमिर मुगल साहब का एक बयान है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट इस्तीफ़ा आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन ने एक इस्तीफ़ा दिया, उसके पीछे बेसिक मुहर्रिकात, बेसिक वजूहात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अब ये जो 26 नवंबर का एक वाक़या है, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा अब एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा लिया, और उसमें यह है कि अब पाकिस्तान को सारी दुनिया के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो भी क्या इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, पीटीआई 26 नवंबर का जो एहतजाज था उसमें सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया, और उसके बाद जो है ना एक डर और खौफ की फ़िज़ा पैदा करके पेम्स और जो पोली क्लिनिक के अस्पताल है उनमें भी ये कहा गया कि आपने लाशों के जो एग्जैक्ट फिगर है वो नहीं बताने, या फिर ऐसे समझे कि वहाँ भी एक प्रेशर अस्पताल के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आपने रियल फिगर शहदा के या फिर ज़ख्मियों के वो रियल फिगर आपने मीडिया को शो नहीं कर रहे हैं। अब सामीन, ये सारा सिस्टम चलता रहा, जहाँ पे अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के वज़रा भी ये कहते हैं कि हमारा इसमें कोई ही गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है, ये सारा कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या फिर ऐसे समझे कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अब सामीन, इसी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि आमिर मुगल साहब है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, उन्होंने खबर ब्रेक की, उन्होंने की कि हमारे जितने भी वर्कर्स को 26 नवंबर 2024 को शहीद किया गया, उन तमाम को शहीद करने वाले रेंजर्स और पाक फ़ौज के एहलकार थे। उन्होंने कहा कि हमारा जितना ज़ख्मी और जितना शहीद हुए उनको रेंजर्स और पाक फ़ौज ने गोलियां मारी और उनको शहीद किया। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के कहने पे किया गया। उन्होंने कहा कि अगर अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए या मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो इससे बिल्कुल वाज़ेह ये ज़ाहिर होता है कि ये सारा कुछ इन्हीं लोगों के कहने पे किया गया और हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया। क्योंकि जिस तरह इनकी लाशें छुपाई गई, फिगर्स को रद्द-बदल किया गया, और उसके बाद जिस तरह सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को भी शो करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आप अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप पोली क्लिनिक या फिर पेम्स अस्पताल की फुटेज निकाल कर देख लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे वर्कर को किसने शहीद किया और किसके कहने पे किया। सामने अब इससे एक बात तो यह वाज़ेह है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुलकर कहना जो शुरू कर दिया कि हमारे वर्कर को फ़ौज ने ही मारा था। तो इसके बाद सामने अब कोई स्पेस नहीं बचती, और इस पर गवर्नमेंट तो बारहा यह कह चुकी है कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, ये सारा कुछ ताकतवरों या फिर एस्टेब्लिशमेंट का किया जा रहा है। अब जितना भी ऐसे समझे कि ये इसका इल्ज़ाम है वो सारा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ गया है, क्योंकि अब पीटीआई भी वाज़ेह तौर पर कह रही है कि सारे हमारे वर्कर को पाक रहे हैं, फ़ौज और रेंजर्स ने शहीद किया। और उसके बाद जो है ना फिर और जिस तरीके से ऐसे उनकी डेड बॉडीज़ को वापस किया गया, जिस तरह एक राशिद है या अरशद है, उनका एक वर्कर है, उनकी डेड बॉडी को वापस किया गया, तो उनके वर्सा के बकौल या फिर लेने वालों के बकौल के वहाँ 3 से और डेड बॉडियाँ भी एक ही ऐसा समझे कि डब्बे में पड़ी थी। तो यानी एक खौफ का समा था, और उसके बाद बहुत से कारकुनों को शहीद किया गया और फिर उनकी लाशों को छुपाया गया। अब सामीन, ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पीटीआई की जानिब से, और क्योंकि ये गवर्नमेंट तो पहले ही बरी-उल-ज़िम्मा हो चुकी है कि हमने कुछ नहीं किया, इसके पीछे ताकतवर हैं। अब पीटीआई भी बरमला कहना शुरू हो चुकी है कि हमारे वर्कर्स को पाक फ़ौज और रेंजर ने शहीद किया। सामीन, दूसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो 26वीं 8वीं तरमीम पास की, जिसके नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बना, जिसमें मुख्तलिफ जो है ना कारकुन शामिल थे, अरकान शामिल थे। तो उसके एक ऐसा समझे कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेन रुकन थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब उनके इस्तीफ़े के पीछे बेसिक मुहर्रिकात वजह यह है कि उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी गैर आइनी तैनातियाँ हो रही हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तैनातियाँ हमारे आइन और कानून में कहीं नहीं है, और इस चीज़ का जो अब बोझ है वो मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो अदलिया है उनकी आज़ादी को कंट्रोल किया जा रहा है,
और जो मनपसंद जजेस जहाँ पे हायर किए जा रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देंगे और इसी तरह अदलिया को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएंगे और अदलिया के साख को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अब मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और मैं इसे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सामीन, जब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो इसमें उनका इस्तीफ़ा देना भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, और इसके बाद देखना है कि अब आने वाले दिनों में और कितना उसके रुकन के ज़मीर जागते हैं और क्या इसके ऊपर क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या इसके ऊपर कोई स्टेप लेंगे, क्या अभी वो इससे आगे जाएंगे या फिर मामलात को रिवर्स करेंगे। और जिस तरह के उन्होंने उनका जो सबसे बड़ा जो ऐसा समझे कि मेन पॉइंट था वो था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तैनाती है उसके ऊपर, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो और भी बहुत से जज हैं, अहलियत वाले जज हैं, सीनियर जज हैं, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने सरफराज डोगर साहब को लाने के ऊपर इख्तलाफ किया और अपना रिज़ाइन पेश कर दिया। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस का इसके ऊपर क्या रिमार्क्स आते हैं और उसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या स्टेप उठाते हैं। सामीन, तीसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सामीन अब जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट जो है ना डेवलपमेंट की है। वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जैसे क्रिसमस की छुट्टियां एंड होंगी तो उसके बाद एक तो अमेरिका में है ना जो है ना एक कांग्रेस का जो है ना एक इजलास बुलाया जाएगा। उसके बाद बरतानिया में भी एक जो है पार्लियामेंटेरियन इजलास होगा और उसके बाद कनाडा में भी होगा, इसी तरह पूरे यूरोपीय यूनियन में। समिन, अब वो सब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलकर इस सारे चीज़ को हैंडल करेंगे। अब वो ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा को कहेंगे कि आप जिस तरह 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ है जिसमें एक सियासी पार्टी को टारगेट किलिंग की गई और जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आप इसके ऊपर कमेटी बनाए, अक़वाम मुत्तहिदा इसकी कमेटी बनाए, अक़वाम मुत्तहिदा को तमाम फुटेज जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी और उसको कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर तहकीकात करें और इसकी तहकीकात का हुक्म दें और देखें कि इसमें मुल्ज़िम कौन है या फिर इसमें मेन किरदार मरकज़ी किरदार किसका है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और उसके बाद जिस तरह का एक पाकिस्तान में सिचुएशन क्रिएट किए हुए, तो अब इसके ऊपर डेवलपमेंट होने जा रही है। जो 26 नवंबर का कत्लेआम था उसके ऊपर ये जब कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ऊपर बहुत कोशिश कर रहे हैं और जब मामला आने वाले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा को कहा जाएगा कि आप इसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात का हुक्म दें और इसमें जो मरकज़ी किरदार हैं उनको सामने लेकर आएँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की तहकीकात की गई थी। तो इसको ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि दुनिया के जितने बड़े प्लेटफार्म हैं उसके ऊपर इसको जो है ना तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा और उनसे मुतालबा किया जाएगा कि जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या फिर इदारे हैं वो इसका तहकीकात करें और इसके ऊपर जो है ना एक कमेटियाँ बनाएँ और इसमें जो कुछ सामने जो कुछ छुपा हुआ है उसको सामने ले आया जाए। तो सामीन, ये थी आज की 3 डेवलपमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं। तो इन डेवलपमेंट्स के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।